हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और आज है इंडिपेंडेंस डे और साथ में आरव का आज प्री बर्थडे फ़ोटोशूट वगैरह कराएंगे हम। और आज अभी 2-3 घंटे बाद ही मम्मी पापा और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी अपनी फैमिली जो है वो हम सब लोग मतलब आ जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर फिर हम लोग अपना तैयारी करेंगे और फिर आफ्टरनून में हमारा 3 बजे के आसपास जो है वो फ़ोटोशूट स्टार्ट होगा। बट एक ट्विस्ट ये है कि आरव जो है उसकी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो गई है। मतलब 2-3 दिन से चल रहा था ये, बट कल मैं उसको डॉक्टर के पास दिखा कर लाई थी। उसके पहले 2 दिन से वो खाना वाना नहीं खा रहा था, मतलब उसका स्टमक कुछ अपसेट लग रहा है मुझे। तो कल भी मैं गई थी शाम को, कुछ दवाई वगैरह दी थी जो डॉक्टर ने दी, बट उससे कुछ आराम ही नहीं मिला। रात में भी उसको काफ़ी पेन, मतलब पहले पेन नहीं हो रहा था, अब तो उसे पेन भी हो रहा है, लूज मोशन टाइप हो रहा है। आई थिंक फूड पॉइजन या उससे उस टाइप का कुछ उसको पेट से रिलेटेड हो गया है। अब वो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मेरे को क्या करना है। वो वैसे ठीक है, वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट बार बार जैसे उसको खाने का मन नहीं हो रहा, बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ता है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स उसके साथ में हो रही है। तो अब देखते हैं, अभी 1-2 घंटे और देखते हैं। अभी तो उससे पूछा तो वो कह रहा है कि नहीं वो ओके है, उसको करना है, मतलब सब चीज़ों में है वो। तो अब देखते हैं कि क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। होपफुली वो ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई वगैरह तो चल रही। कल भी रात में हम इमरजेंसी में भी जाके दिखाया था हॉस्पिटल में, तो उन लोगों ने कुछ दवाई दी थी। रात में उसको काफ़ी पेन होने लग गया था इस वजह से। तो फिर रात में सो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अब सुबह उठा है तो फिर वो थोड़ी कंप्लेन कर रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या है। बट फ़िलहाल 9 बज चुके हैं और अब मेरे पास 2 घंटे हैं। फटाफट मुझे आज लंच ब्रेकफास्ट वगैरह ने ब्रंच जैसा बनेगा, तो मैं मेथी के पराठे हैं वही बना लूँगी, क्योंकि अगर फ़ोटोशूट कराना है फिर सब लोग आ जाएंगे। उनका भी बच्चा है, हमारे 2 बच्चे, 3 बच्चों को मैनेज करने के लिए सब लोगों को अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो सब ब्रंच वगैरह करके और उसके बाद फ़ोटोशूट की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना, और क्या कपड़े पहनने हैं क्या चीज़, अभी मैंने वो सब कुछ निकाला नहीं है। माइंड में सब कुछ है बट किया कुछ नहीं है फिजिकली, तो वो सब भी करना है। तो एनीवेज चलो दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और चलो ब्लॉग जो है वो धीरे धीरे शूट करती जाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टफ़ परवल बना रही हूँ, उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ और उसके बाद आगे की बात आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ये परवल के बीज का जो स्टफ़ होता है ना, बीज वगैरह वो सब मैंने अलग निकाल लिए थे और खाली कर लिया था परवल को। और मस्टर्ड ऑयल गरम करके उसमें सबसे पहले मैं ये जो अंदर के बीज हैं उनको कर दूँगी, ताकि बीज जो है ना वो अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, सॉगी और ऐसे नहीं लगेंगे, पके पके ब्राउन अच्छे से हो जाएंगे। तो जब तक धीमी आंच पे भुन रहा है तब तक मैं ये थोड़े मसाले तैयार कर ले रही हूँ। और ये स्टफ़ परवल मैं बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी। तो इसके अंदर मैंने डाला है आमचूर पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, हींग एंड धनिया पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है। और भी आपके पास जो मसाले हो आप डालना चाहते हो वो सब इसमें डाल सकते हो। थोड़ा लाल मिर्च भी डलेगा। और उसके बाद ना इसमें मैं थोड़ा पानी डाल करके 5-6 चम्मच पानी डाल करके अच्छे से इसका एक पेस्ट सा बना लूँगी। इससे मसाले जब हम भूनेंगे ना तो जलेंगे भी नहीं और थोड़े अच्छे से मतलब अच्छे फ्राई होंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारे मसालों को, मैंने थोड़े मसाले ज़्यादा ही लग रहे होंगे आपको, क्योंकि अच्छे से सारे उसमें स्टफ़ करके हमको बनाना है। ऊपर से कोई मसाले हम नहीं डालने वाले हैं। तो इसको हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, तब तक आपको एक बात बता देती हूँ कि हुआ क्या। तो ये हुआ कि आरव की तबीयत जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक्सर्शन हो जाए, उसको तबीयत और गड़बड़ हो जाए, और कल उसका जब मेन बर्थडे है तो वो अच्छे से एंजॉय नहीं हो पाए। तो उससे बेहतर है कि हम आज रेस्ट ले लेते हैं और अपना दिन जो है वो एंजॉय करते हैं। तो उसके बाद दिन में हम लोगों ने थोड़ा बच्चों का ही ध्यान रखा, रेस्ट किया और थोड़ी सी प्रेपरेशन वगैरह की, जो भी हमारे पेंडिंग टास्क थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लिया और फिर मम्मी वगैरह को भी हमने बता दिया था कि ऐसा ऐसा प्लान है, थोड़ा चेंज है प्लान में। तो वो लोग थोड़ा जल्दी आने वाले थे पहले, फिर थोड़ा आराम से वो इवनिंग तक में आए। तो यहाँ पर मैं वही इवनिंग में ही डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। 6 बजे या 5 बजे का ऐसे कुछ टाइम था। उनके आने के पहले ही मैंने थोड़ा सा तैयारी कर ली थी, मतलब ये मसाला वगैरह तैयार कर लिया था। तो यहाँ जो मेरे बीज है ना वो अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये जो मसाले का पेस्ट डाला था ये इसमें डाल दूँगी। थोड़ा केयरफुली डालना, छींटे वगैरह तेल के ना उड़ के आ जाए इसलिए। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल करके मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये अभी जैसे एकदम लिक्विडी सा लग रहा है ना आपको, जितना अच्छे से भुनता जाएगा ना ये एकदम थिक सा पेस्ट हो जाएगा, जो कि स्टफिंग अप्रोप्रिएट होगा।
तो धीमी आंच पे इसको अच्छे से भून लेना है। और तेज़ आंच पे करेंगे तो क्या पानी उड़ जाएगा सारा और मसाले अच्छे से भुने हुए नहीं रहेंगे या फिर मसाले जल जाएंगे। तो वो सब से बचने के लिए धीमी आंच पे इसको चला चला के इस तरीके से आपको पकाना है। और अगर आप प्याज डाल करके बनाने वाले थे ना, तो बीच के साथ में ही आपको पहले प्याज भी भून लेना होता है, उसके बाद फिर ये स्टेप आपको करना होता है, तो बहुत अच्छा ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैं इवनिंग में ही वही बता रही थी कि इवनिंग में मैंने सोचा कि डिनर प्रिपेयर कर दूँ। आरव यहाँ पर आया और उसको मैंने थोड़े फ्रूट्स वगैरह दिए थे और डॉक्टर से मैंने बात भी कर ली थी, तो उन्होंने मेडिसिन थोड़ी चेंज करवाई थी। तो वो जो नई मेडिसिन मैंने दी थी उसको, तो उससे थोड़ा उसको बेटर फील हो रहा था। बट क्योंकि ना इतनी बार वो उसको लूज़ मोशन वॉमिटिंग वगैरह हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि ना थोड़ा वीकनेस जैसी आ जाती है। उसकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो गई थी, बातें करना तो वो छोड़ नहीं सकता, तो बातें तो कर रहा था बट उतना एक्टिव नहीं लग रहा था। और खाने को तो जैसे ही सुन रहा था वैसे ही बोल रहा था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि यार इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो हम करें, जितना हम करें वो इंजॉयबल हो। काम नहीं है ये कि मतलब मेरे को ये फ़ोटोशूट भी करना है, बर्थडे का भी करना है, ये वो जो हो पाए वो बेस्ट रहे, उसमें हम मज़े कर पाएँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैंने किया। और ये देखिए धीमे धीमे पकते पकते ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ गया और अब ये पैन छोड़ने लगा है नीचे से। आप देख सकते हो कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है, इट मीन्स कि मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैं गैस बंद करके इसको एक कटोरी में खाली कर लूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखूँगी, उसके बाद इनको परवल में स्टफ़ करूँगी। परवल मैंने कैसे प्रिपेयर किए वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। बट ये देखिए मसाला कितना बढ़िया हो गया और टेस्टी भी रहता है। इसमें थोड़ा सा नमक और आमचूर थोड़ा एक्स्ट्रा ही डलता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना, तो टेस्ट अच्छा आता है। कम नमक और कम मसाले थोड़े से इसमें इतने मज़ेदार नहीं लगते, अचार टाइप का आपको लगना चाहिए। बाकी फिर अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये परवल आप देख रहे हो मैंने इनको चाकू से छीला है, मतलब छीलने वाले चाकू से नहीं छीला है, क्योंकि पूरी स्किन ऊपर की नहीं हटानी है, जस्ट ऊपर का एक हल्का सा लेयर होता है ना, वही चाकू से आपको स्क्रैच करके हटा देना होता है। और इस तरीके से बीच में एक स्लिट करके और अंदर से इसको खाली कर लेना है। चम्मच का पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ से अगर आप खाली करते हैं तो बहुत आसानी से खाली हो जाता है और परवल टूटता भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग थोड़ा सा मतलब फर्स्ट सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हो, तो उनके लिए मैंने टिप दे दी है। और एक तरफ मैंने ये जो मूंग दाल और अरहर की दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप तुअर दाल, ये बिना छिलके वाली थी दोनों ही, तो वो मैंने डाल करके धो दिया था। और मैं क्या करती हूँ, दाल का पानी जो है ना उबलता है ना, तो ऊपर में जो झाग वगैरह आता है ना, उसमें थोड़ा यूरिक एसिड का कुछ इश्यू रहता है, तो वो निकाल करके फिर मैं बनाती हूँ। तो वो मैंने कर लिया था, ऊपर का एक पानी निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा हींग और ये 2 टमाटर मैं इसमें डाल करके और अच्छे से बना लूँगी। तो दाल और ये स्टफ़ परवल, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इवन कोई भी स्टफ़ सब्ज़ी हो या अचार हो, दाल रोटी और वो खाओ तो अच्छा रहता है। तो मैंने इसी हिसाब से रखा था, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, अब उनका भी न्यू बेबी हुआ है, तो उनको थोड़ा दलिया भी खाना रहता है। तो बाद में इसी दाल में से मैं थोड़ा सा दाल निकाल के उनके लिए दाल दलिया बना दूंगी और हम लोग सब दाल और दाल रोटी सब्ज़ी जो है वो खा लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। अब दाल जो मेरी मतलब 30% ऐसे सोक करी हुई थी, तो मतलब गल जाती है। फिर उसके बाद आप इसको कुक करते तो जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए फिर एक साइड में मैंने धीमी आंच पे इसको भी रख दिया था। और यहाँ परवल मेरे मैंने स्टफ़ करके इस तरीके से रेडी कर लिए थे। अब जब खाना होगा ना, जब सब लोग आ जाएंगे, तब फिर मैं इनको एक तरफ डाल करके सेक दूँगी। तो फिर सब लोग आ गए थे 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी, एक तरफ चाय बन रही थी और एक तरफ मैंने कहा चलो इसको भी ये धीमी धीमी आंच पे, क्योंकि पकेगा ना तो बहुत अच्छा रहता है। जल्दबाजी में अगर आप इसे बनाओगे तो वो उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं रहता है। तो चाय मेरी चढ़ रही थी और ये मेरे पास नए कप थे जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे काफ़ी पहले, बट ये रखे हुए थे, निकाल ही नहीं पा रही थी। आज इसका मुहूर्त आ गया फाइनली, क्योंकि मुझे 6 कप एक साथ चाहिए थे और मेरे जो होम सेंटर से मैं कप लाई थी ना, वो 6 से सेट में नहीं, 2-2 के सेट में हुआ करते हैं। तो मैंने कहा चलो ये नए कप है, बेसिकली मुझे नए कप को खोलने का बहाना चाहिए था, तो वो आज मिल गया कि भाई घर में ननद और उनके हस्बैंड आए हैं, तो उसके हिसाब से मतलब मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो मैंने निकाल लिया है और इधर देखिए परवल धीमे धीमे आराम से इसमें पकते रहे। तो मैं मल्टीटास्किंग करी थी, एक तरफ मैं कप भी वॉश करूँगी, एक तरफ चाय चढ़ा रखी है और एक तरफ ये परवल जो है ये रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं पराठे के साथ भी। और जो भी लोग, मतलब मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, तब मैंने प्याज वाला शेयर किया था आई थिंक। तो मम्मी भी यही कह रही थी कि ये रेसिपी तो तुम अपने व्लॉग में शायद शेयर कर चुकी हो।
तो मैंने उनको फिर बताया कि हाँ पहले एक बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी जो नए लोग जुड़े हैं तो उनके लिए ये शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि सब कोई पुराने व्लॉग में, और क्या है कि हमारा रेसिपी चैनल तो है नहीं कि एकदम रेसिपी का टाइटल वगैरह डाले ताकि सर्च में आपको मिल जाए, तो इसलिए फिर दोबारा ही शेयर कर देती हूँ। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। तो वही है। और ये वाला ना मैं बिना लहसुन प्याज के जो शेयर कर रही हूँ, अभी मैंने रिसेंटली ये सब चीज़ें बिना प्याज के बनाना शुरू किया है, मतलब हो गए 6-8 महीने से। तो उसमें क्या है ना कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी हो जाता है, स्पेशली जब आप ट्रैवल वगैरह पे जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो आप इस तरीके से बिना प्याज वगैरह डाले बना सकते हो, तो क्या ये ख़राब होने का डर नहीं रहता है और टेस्टी भी बहुत लगता है ट्रैवल पे। तो ये देखिए मेरे कप जो हैं वो बन करके नहीं, साफ़ होकर के तैयार हो गए हैं, और चाय बन करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं मम्मी पापा के लिए एक टाइप के जो शेड्स हैं ना कप के, उनमें निकाल दे रही हूँ बिना शुगर की, और उसके बाद थोड़ी शुगर डाल करके फिर हम लोग अपने लिए बाकी की जो 4 कप चाय है वो अलग से निकालेंगे। तो मेरी चाय भी बन गई थी और ये परवल भी रेडी हो गए थे, तो उसको मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि मैंने इन सबको बनाया था लोहे की कढ़ाई में। तो उसमें क्या है, ज़्यादा देर तक आप छोड़ दो तो कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मेरा कलर चेंज हो ही गया था, मैं चाय पीने चली गई थी तो उतनी देर में। लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई में आप बना रहे हो तो चीज़ें निकाल करके बनाकर तुरंत उसको खाली कर दो, तो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, लोहे के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और कलर ख़राब नहीं होता है। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे, पीछे बैकग्राउंड में गेम्स स्टार्ट हो चुके थे, बुआ, फूफा जी, मम्मी पापा और आरव, चारों लोग। और यहाँ पर ये ऋषि जो है वो सो रहा था और यश सो के उठा था, तो वो फटाफट से जैसे ही उठा ना, उसने देखा कि आप बच्चा है, वो क्या अपने बाबा से बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता है उनके साथ में, तो वो उनके पास गया, फिर देखा बेबी है, तो वो उनके साथ जब रहता है ना तब वो ऋषि के साथ में खेलता है। हम लोग रहते हैं ना तो वो ऋषि के पास जाना तो चाहता है, लेकिन वो हम लोगों से डरता है या क्या है, तो वो उसका रहता है, तो वो बाबा को लेकर के आता है कि ऋषि को ले चलो फिर अपन तीनों खेलेंगे, ऐसा रहता है उसका कहने का मतलब। तो यहाँ पर देखिए ये सब हो रहा था। तो हम अक्सर वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जैसे ही फिर हम आते हैं ना तो और यश जो है वो अलग हो जाता है, लेकिन आज चुपके से धीरे से दबे पाँव आई और मैंने ये कैप्चर किया। और जैसे इसने मुझे देखा ना, यश ने, कि हाँ मेरा कैमरा ऑन है या कुछ मैं कर रही हूँ, तो फिर वो देखो अलग हो गया और वो उस तरीके से नहीं कर रहा था जैसे वो ऑफ कैमरा कर रहा था। तो एनीवेज़ मतलब इन दोनों की क्यूटनेस देखने में बहुत मज़ा आती है, वो भी और ये भी, ऋषि भी उसको देखता रहता है। अभी तो वो छोटा है उससे काफ़ी, तो मूवमेंट उस तरह से तो नहीं, चलता फिरता तो नहीं है, लेकिन जो उसकी बॉडी के पॉसिबल मूवमेंट्स हैं वो करने लगता है और उसको देख के हंसता रहता है। तो इन दोनों की आपस में एक ट्यूनिंग रहती है, सेम एज ग्रुप के हैं ये दोनों, तो मज़ा आता है इनको देखने में और इनको खिलाने में। हाय दोस्तों, सब लोग आ चुके हैं फाइनली। अब डिनर टाइम हो रहा है, 8:30 बज चुके हैं। तो सब्ज़ी दाल वगैरह मैंने बना ली थी और अब बस थोड़ी देर में, आधे घंटे के करीब हम लोग डिनर करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो हम लोग गेम वेम खेल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। और अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आरव की तबीयत जो गड़बड़ हो गई थी, उसके पेट में स्टमक इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग इस टाइप का कुछ हो गया है। तो उसको मतलब सुबह से वो कुछ खा नहीं रहा, खा तो वो 3 दिन से नहीं रहा है, बट दवाई भी जो दी थी कल शाम को मैंने, तो उससे भी कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। अब मैंने दूसरी दवाई चेंज करी है डॉक्टर से बात करके, तो मुझे लगा कि वो खा तो रहा नहीं है। और फिर फ़ोटोशूट में थोड़ा एक्सर्शन तो देखो हो ही जाता है ना। तो कल का जो इवेंट है ना वो मेन है, तो आज के चक्कर में फिर कल वो एक्सर्शन उसको ज़्यादा हो जाता, तबीयत और गड़बड़ हो जाती, तो सब बेकार हो जाता। तो इसलिए फिर मैंने आज का फ़ोटोशूट जो है उसको कैंसिल ही कर दिया था। तो आज फ़ोटोशूट नहीं हो पाया। अब देखते हैं, उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। प्री बर्थडे जो था वो पोस्ट बर्थडे में कन्वर्ट हो चुका है, तो बर्थडे के बाद फिर देखते हैं कि कब, कल भी फिर करेंगे तो वही सेम बात रहेगी, तो कल भी नहीं करेंगे। बर्थडे के बाद तब तक उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो 1 या 2 दिन बाद में भी फिर हम लोग करेंगे उसका फ़ोटोशूट जो है, मतलब हम लोग का एक फैमिली शूट कह लो या जो भी। तो ये है थोड़ा सा मतलब प्लान यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गया है, लेकिन अब ठीक है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, बेटर के लिए होता है। और बाकी की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।